हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग माध्यक यानी कि मीडियन के बारे में बात करने वाले हैं। मीडियन केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप होता है और इसे कैसे ज्ञात किया जाता है, इससे संबंधित सूत्रों के बारे में आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो आंकड़े होते हैं उसे हम लोग दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, एक अवर्गीकृत और दूसरा वर्गीकृत। तो हम लोग मान लीजिए आपके पास जब वर्गीकृत आंकड़ा दिया होगा तब किस तरह से उसका माध्यिका निकालेंगे या माध्यक निकालेंगे, और जब अवर्गीकृत दिया होगा तब कैसे निकालेंगे। तो पहले मैं यहां पर लिख देता हूं अवर्गीकृत। अवर्गीकृत दिया हो, अवर्गीकृत आंकड़े का माध्यक, और दूसरा हो जाएगा वर्गीकृत आंकड़े का माध्यक। ठीक है, दोनों के बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। ये हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं और ये हम लोग क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब अवर्गीकृत आंकड़ा आपके पास दिया होगा तो वो दो रूपों में हो सकता है। एक, जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में ना हो, बारंबारता बंटन के रूप में ना हो, और दूसरा जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में। तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, इन दोनों के बारे में। तो इन दोनों के लिए ही हमें जो माध्यक निकालने के लिए सूत्र प्राप्त होगा, यदि मान लेते हैं कुल n प्रेक्षणों के लिए, मान लीजिए टोटल n बारंबारताएं हैं, n प्रेक्षण, तो यदि n विषम हो तो माध्यक जो हो जाता है, तो माध्यक के लिए फॉर्मूला हो जाता है n+1/2 पद। यदि n सम हो तो माध्यक के लिए हो जाता है फॉर्मूला, माध्यक के लिए 1/2 n/2 पद प्लस में n/2 + 1वां पद। ठीक है, ये सूत्र आता है। जैसे मान लीजिए अवर्गीकृत, यहाँ पर अवर्गीकृत में जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में ना हो, यानी कहने का मतलब कि जैसे आपके पास कोई डाटा दे दे, जैसे 1 2 3 5 8 ऐसे कुछ करो, मैंने सजा कर लिख दिया। देखिए, तो जब इसमें देख लेंगे कितने प्रेक्षण है, 5 को है, 5 को पहले सजा लेना होगा, आरोही अवरोही क्रम में होना चाहिए। तो पहले मैंने आरोही क्रम में लिख दिया, बढ़ते हुए क्रम में है ना जी पहले से ही। ठीक है, तो आरोही अवरोही क्रम में होने चाहिए, तो पहले से ही मैंने लिखा हुआ है बढ़ते हुए क्रम में। तो जब इसका माध्यक निकालना होगा तो पहले क्या होना चाहिए, बढ़ते या घटते क्रम में उसको सजा लेंगे, और फिर क्या किया जाता है, देख लेंगे कितना है, टोटल 5 को पद है, n विषम है, तो विषम होगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि माध्यक क्या हो जाएगा यहाँ पर n/2, तो 5 को है तो 5 + 1/2 पद, यानी कि 6/2, 6/2 पद हो जाएगा, कट जाएगा, 3वां पद हो जाएगा। ठीक है जी, तीसरा वाला पद हो जाएगा। तो तीसरा पद इसमें कौन है, ये है 3, तो माध्यक 3 हो जाएगा। समझे ना बात को। तो जब क्या करेंगे, जब बारंबारता बंटन के रूप में नहीं दिया होगा तो इस तरह से क्या करना होगा, जो बीच का होता है ना वही माध्यक। सिंपली अगर सरल भाषा में बात करें तो आरोही आरोही क्रम में लिखने पे जो बीच में आएगा वही माध्यक हो जाएगा। आपको सर 2 को आ गया, जैसे मान लीजिए इसके बाद 9 ही देते, तब क्या होगा, तो देखो बीच वाले 2 को जोड़कर 2 से भाग करना होगा, वही यही सूत्र कहता है n/2। यहाँ पे देखिए टोटल 6 पद है, तो 6/2 3वां पद, यानी कि ये, और 6/2 + 1, 6 में कट गए 3 + 4 चौथा पद, तो चौथा पद 5 है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो आ जाएगा माध्यक 4। यानी कि ध्यान रखना कि अगर सिर्फ एक रॉ डाटा दिया होगा और माध्यक निकालना होगा तो उसको आरोही अवरोही क्रम में लिख लो, बीच वाला मान उसका माध्यक हो जाएगा। अगर बीच में 2 आ रहे हैं तो जोड़ के 2 से भाग करना। ये सूत्र भी वही बताता है और हम लोग अपने तरीके से भी देखें तो उससे भी वही पता चलता है। जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में हो, यानी कि कुछ इस तरह से दे दो, एक साइन 1 2 3 4,
ये 5 बार है, 3 बार है, 4 बार है और ये 2 बार है। तो इस कंडीशन में माध्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, यही सूत्र लगेगा। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हमें CF निकालना होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता निकालना होगा। क्या निकालना होगा, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। कैसे निकलता है, 5, ये 5 और 3 जोड़ के 8, अभी 3 को जोड़ के 12, अब इस चारों को जोड़ के 14। अब देखिए टोटल इसको जोड़ोगे ना, 5 14 होगा, 14 यानी कि सम हो गया। ये n का मान कितना हो गया, सम हो गया। 14 को टोटल पद है, तो 14 को जब टोटल पद है तो हमारा सम है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना, तो माध्यक बराबर में हो जाएगा 1/2, 14/2वां पद और प्लस में 14/2 प्लस 1वां पद, 14/2 प्लस 1वां पद। तो यहां से देखो 1/2 7वां पद और प्लस में 7 + 1 8वां पद। अब इसमें समझना होगा कि 7वां और 8वां पद कौन सा होगा। देखो लाइन से ही है 1 2 3 4, इसको सजा के रखना होगा, ध्यान रखेंगे। एक्स आई जो दिए होंगे चार मान, उनको सजा कर ही आपको लिखना होगा, बढ़ते या घटते क्रम में। अब देखिए कैसे पता चलेगा 7वां और 8वां पद। तो देखो शुरू के 5 पद एक 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 है, उसके बाद 6ठा पद, 7वां पद और 8वें पद तक संचयी बारंबारता इसीलिए निकाले हैं। 5वां पद के बाद 6ठा 7वां 8वां कौन सा पद है, ये है वो 2। फिर 8वां के बाद 9वां 10वां 11वां 12वां पद कौन है, 3 है। फिर 12वां के बाद 13वां 14वां 15वां, तो 13वां 14वां मतलब 2 पद, ये है 4। देख लो इसकी 2 बारंबारता हो रही है। तो वही देखो अब 7वां पद कौन सा होगा, तो 7वां और 8वां पद, देखिए 5 के बाद 6ठा 7वां 8वां, ये तीनों पद कौन है, 2 है। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 2 प्लस का 2 जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसमें जब आंकड़ा बंटन बारंबारता बंटन के रूप में होगा, तो इस तरह से हम लोग वहां पर माध्यक ज्ञात करते थे। अब हम लोग बात करते हैं कि जब आपके पास वर्गीकृत आंकड़ा दिया हो तो उसका माध्यक कैसे निकालेंगे, यानी कि वर्ग अंतराल दे देगा 0 से 10, 10 से 20 ऐसे करके, तो उसका हम लोग माध्यक कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है माध्यक के लिए, L प्लस का n/2 - CF बटा में F इंटू में H, ये फॉर्मूला होता है। L प्लस का n/2 - CF बटा में F इंटू में H। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि जहां L का क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा उधर से होगा। ठीक है, n क्या है, कुल बारंबारता, CF क्या है, माध्यक वर्ग की ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता, ठीक ऊपर के वर्ग की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। H क्या है, वर्ग ऊंचाई या वर्ग माप। F क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, तो अब आपके बार बार यही चीज आ रहा है कि माध्यक वर्ग, यहाँ भी माध्यक वर्ग, यहाँ भी माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग। आपको सर अगर माध्यक वर्ग पता चल जाता है ना, तो हम लोग सब कुछ ही समझ जाता है अपने आप। तो चलिए माध्यक वर्ग का पता लगाते हैं, क्या होता है माध्यक वर्ग। देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई वर्गीकृत आंकड़ा दिया, और वो वर्गीकृत आंकड़ा कैसा होना चाहिए, अतिव्यापी होना चाहिए, ओवरलैपिंग होना चाहिए। यानी कहने का मतलब 0 से 10 ऐसे दे दो, क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे होता है। और अगर ऐसे नहीं होता है, मान लीजिए दे दे आपका 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30 ऐसे, तो आपको अतिव्यापी बनाने के लिए क्या करना होगा, निम्न सीमा में, देखो इसमें कितना का अंतर है, एक एक का अंतर है, तो उसका आधा, उसको रिक्ति करते हैं, रिक्ति कहते हैं, जितना होता है उसको रिक्ति कहते हैं। तो रिक्ति का आधा कर लेंगे और वही निम्न सीमा में घटा देंगे और उच्च सीमा में जोड़ देंगे। यानी कि घटाएंगे तो देखो 0.5, इसमें जोड़ेंगे तो 10.5, इसमें घटाएंगे तो 10.5, इसमें 20.5 आ जाएगा जोड़ेंगे तो देखिए तो आ जा रहा है कि नहीं ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग बनाने के लिए रिक्ति का आधा निम्न सीमा में घटाया जाता है, उच्च सीमा में जोड़ा जाता है। ठीक है,
तो ध्यान रखना होगा कि हमारा अतिव्यापी में होना चाहिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 30 से 40 में, यहाँ पर इनकी बारंबारताएं 2 5 7 1 ऐसे दे, इन सबको जोड़ लेते हैं। संचयी बारंबारता तो हमें पता ही करना होगा, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता 2 7 14 1 15। ओके, इनको एक एक करके जोड़ते गए बढ़ाकर, 2 लिए, फिर इन 2 को, फिर इन तीनों को, फिर इन चारों को जोड़ते गए, यहाँ 15 आएगा। माध्यक पर क्या होता है, n/2 करना, 15/2 7.5 होगा। 7.5 जो आ रहा है, इससे जस्ट छोटा संचयी बारंबारता के नीचे वाले वर्ग को हम लोग माध्यक वर्ग कहेंगे। जैसे 7.5 है, तो इससे जस्ट छोटा, इससे ठीक छोटा कौन है, संचयी बारंबारता 7 है। इससे ठीक छोटा संचयी बारंबारता कौन है, 7 है। उस 7 के नीचे वाली संचयी बारंबारता वाला वर्ग, लेकिन 20 से 30। ध्यान रखना, n/2 करेंगे, जितना आएगा वो देख लेंगे n/2 कहां आ रहा है, तो वो इससे ठीक छोटी संचयी बारंबारता, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि n/2 आएगा जो उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग क्या होता है, माध्यक वर्ग कहलाता है। ये इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो जो इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता ही मिली 14, इसके सामने वाला वर्ग माध्यक वर्ग हो जाएगा। या ऐसे भी कह सकते हैं, इससे ठीक छोटी संचयी बारंबारता के नीचे वाला वर्ग। ठीक है ना जी, समझ गए, इस तरह से भी देख सकते हैं। तो अब यहां से अगर मैं पूछूं कि सबका मान बताइए, तो एल कहोगे सर जी, माध्यक वर्ग तो 20 से 30 है ना जी, तो एल हो जाएगा 20 निम्न सीमा। एन तो आपके पास 15 पहले ही हो गया है। सीएम क्या होगा, इसके ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 7। ठीक है, एच क्या है, वर्ग माप वर्ग चाहिए 10 है, 10 का अंतर है। एफ क्या है, तो जो आपके पास माध्यक वर्ग होगा उसकी बारंबारता 7। फॉर्मूले पर रख देंगे, हम हल कर देंगे, हमारा माध्यक निकल के आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग माध्यक निकालेंगे जब वर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ। तो फिलहाल आज की क्लास में इतने रहने देते हैं। आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन पढ़ाई.online रविकांत सर के नाम से है, उसे डाउनलोड कर लेंगे और वहां पे जाके अपने पेड कोर्सेज को ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को और बेहतर करेंगे। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं।